है दोस्तों, आप सभी का कोडविद B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एपीआई किस तरह से हम क्रिएट करेंगे और साथ ही में एपीआई का यूज क्या है वो भी हम समझेंगे। ओके, तो एपीआई का फुल नेम क्या है? एपीआई का फुल नेम है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये किस लिए यूज होती है? एग्जांपल कि आपकी जो बैकएंड लैंग्वेज है वो लारावेल है और फ्रंट एंड लैंग्वेज है वो एग्जांपल की रिएक्ट जेएस है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, जो सिर्फ फ्रंट के लिए ही यूज होती है। तो उसमें डेटा को फेच करने के लिए क्या चाहिए? तो उस वक्त चाहिए एपीआईस चाहिए। एपीआईस क्या होगा कि वो सर्वर में से डेटा ला के देगा और फ्रंट एंड लैंग्वेज जो भी हो उसको वो देगा। ठीक है, एग्जांपल की मोबाइल की एप्लीकेशन है तो वो डायरेक्ट सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं होती है। वो किसके साथ कनेक्ट होगी? वो बैकएंड लैंग्वेज के साथ कनेक्ट होगी। और बैकएंड लैंग्वेज क्या करेगी? वो एक एपीआई देगी जो उसको सर्वर के साथ कनेक्ट करवाएगी। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एपीआई का यूज क्या है। चलो, आज हम सबसे पहले एपीआई बनाते। तो एपीआई बनाने के लिए आपको उसके जो राउट्स है, हम यहाँ पर एपीआई का क्रड बनाएंगे। तो एपीआई के क्रड के जो राउट है वो हम यहाँ पर api.php में हम ऐड करेंगे। जैसे हम पिछली वीडियोस में हमने जो क्रड बनाया था तो वो क्रड का राउट कहाँ पर डिक्लेयर किया गया था? web.php में। तो एपीआई का राउट हम कहाँ पर डिक्लेयर करेंगे? api.php में। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक राउट बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। यहाँ पर भी क्लियर कर लेता हूँ। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। और कंट्रोलर क्या बनाता हूँ कि एग्जांपल यूज़र कंट्रोलर, मैं एक एपीआई के फोल्डर में यूज़र कंट्रोलर बना रहा हूँ। ओके, ये मैंने एक कंट्रोलर बना लिया। ठीक है, देखो, आप सिंपल क्रड बना रहे हो और एपीआई का क्रड बना रहे हो, दोनों में सेम ही है। सिंपल क्रड में क्या होता है कि जैसे हम लारावेल यूज करते हैं, लारावेल दोनों लैंग्वेज में यूज होती है। एज ए फ्रंट एंड में भी यूज होती है और एज ए बैक एंड में भी यूज होती है। लारावेल फुल स्टैक है। तो उसमें हम क्या, जब लारावेल खुद की ब्लेड फाइल यूज करते हैं तो हमें रिटर्न में क्या भेजना होता है? उसकी व्यू फाइल भेजना पड़ता है और साथ ही में हम जो वेरिएबल बनाकर डेटा सेंड करते हैं। एपीआई में ऐसा नहीं होता है। एपीआई में क्या होता है कि अगर हमारी फ्रंट एंड लैंग्वेज पीएचपी नहीं है, कोई और लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल कि फ्लटर है, एंगुलर है या तो फिर एंड्रॉयड है, तो इनको क्या होता है कि डेटा मतलब मीन्स के डेटा में हमें कोई व्यू फाइल पास नहीं करनी होती, क्योंकि हमें पता नहीं कि व्यू में कौन सी फाइल वो ऐड करेंगे। ओके, तो उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त हमें सिर्फ डेटा का रिस्पॉन्स है वो जेसन में पास करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने जो कंट्रोलर बना लिया था वो यहाँ पर ऐप में HTTP में कंट्रोलर्स में एपीआई फोल्डर में, और ये यूजर कंट्रोलर बन गया है। ओके, अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मुझे यूजर का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर इंडेक्स लिख देता हूँ। ओके, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूजर इक्वल टू यूजर, जो हमारा ऑलरेडी एक मॉडल होता है उसमें गेट कर लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर रिटर्न में क्या करूँगा, रिटर्न रिस्पॉन्स दूंगा। ओके, रिस्पॉन्स में क्या होगा, जेसन होगा हमारा। ओके, जेसन में आप डेटा अपनी तरीके से पास कर सकते हो। मैं यहाँ पर करता हूँ कि स्टेटस ओके 200, साथ ही में मैं एक मैसेज भेज देता हूँ कि यूजर लिस्टेड सक्सेसफुली। ओके, और साथ ही में मैं क्या करूँगा, हमारा डेटा पास करूँगा यहाँ पर
डॉलर यूजर। ओके, तो इस तरीके से हमें रिटर्न रिस्पॉन्स करना होगा। अभी क्या करेंगे कि इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो हमें राउट भी एक बनाना होगा, राउट। ओके, यहाँ पर मैं गेट करूँगा, सेम जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो, गेट, पुट, पोस्ट, वो सभी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर यूआरएल डाल देता हूँ कि यूजर्स स्लैश लिस्ट। ओके, और यहाँ पर हमारा जो कंट्रोलर का नेम है यूजर कंट्रोलर। ओके, ये मैं दे देता हूँ क्लास, और साथ ही में हमारी जो मेथड का नेम है वो डाल देता हूँ इंडेक्स। ओके, तो ये मैंने डाल दिया। यहाँ पर राउट नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हाँ, अब मैं हमारा यहाँ पर सर्वर रन कर देता हूँ, PHP आर्टिसन सर्व। ओके, हमारा ये सर्वर रन हो चुका है। ये जो मैं है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यूआरएल। अब क्या है कि आपको क्या करना होगा कि जो APIs रन करनी हो, क्योंकि इसके लिए हमें फ्रंट एंड लैंग्वेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं कि उस वक्त मैं रन करूँ। तो API रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका नाम है पोस्टमैन। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, पोस्टमैन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर पोस्टमैन है, डाउनलोड पोस्टमैन करके इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपका पोस्टमैन उसमें डाउनलोड हो जाए। ओके, मैं यहाँ से हमारा लोकल का जो पोस्टमैन है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अलाउ एक्सेस। ये मेरा ओपन हो चुका है। ओके, तो अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नया ब्लैंक कलेक्शन बना रहा हूँ। ओके, उस कलेक्शन का मैं नेम दे देता हूँ रीनेम। यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो आप। कलेक्शन का नेम लिख देता हूँ कोड विथ P2। ओके, अभी क्या करना होगा, आपका जो ये कलेक्शन नेम है उसमें आप फोल्डर बना सकते हो, या तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट बना सकते हो। ओके, यहाँ पर रिक्वेस्ट का मैं नेम दे देता हूँ गेट यूजर्स। ओके, फिर यहाँ पर जो हमारी रिक्वेस्ट की अभी यूआरएल है जो मैंने ये डाली है वो मैं डाल देता हूँ, और साथ ही में मैं क्या करूँगा कि जो हमारा राउट नेम है वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हमारा राउट नेम है यूजर्स लिस्ट। ओके, कॉपी, और यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज कर देता हूँ ताकि राउट अपडेट हो जाए। क्लियर। ओके, और अभी हम पोस्टमैन में जाएंगे और यहाँ पर हमारी यूआरएल लिस्ट लिख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप रन करोगे, ओके, तो यहाँ पर आपका
जस्ट मिनट। ओके, हेडर में आपको डालनी होगी एक्सेप्ट एप्लीकेशन सेशन। ओके, राउट नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ पर हमें एपीआई आगे लिखना होगा, बाद में यूजर्स लिस्ट डालना होगा। ठीक है, तो देखो हमारी जो यूजर की लिस्ट है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो ये सिंपल एक एपीआई हमने गेट की एपीआई यूज की थी। चलो अब हम क्रिएट की एपीआई यूज करते हैं कि क्रिएट किस तरह से करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं कि राउट। ओके, यहाँ पर पोस्ट में रख देता हूँ और यहाँ पर यूजर्स स्टोर। ओके, मैं स्टोर की बना लेता हूँ, मुझे स्टोर करवाना है। ओके, ये मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, डिफरेंस इतना होगा कि जो डिस्प्ले हम करवा रहे थे, जैसे कि क्रिएट के लिए पेज को कॉल करवा रहे, वो हमें यहाँ पर नहीं बनानी पड़ेगी। यहाँ पर राउट 2-3 राउट यहाँ पर कम हो जाएंगे। ओके, पब्लिक फंक्शन स्टोर। ओके, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ले लेता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट। अभी हमें स्टोर क्या क्या करवाना है, यहाँ पर डॉलर यूजर इक्वल टू यूजर, सॉरी न्यू यूजर आएगा, या तो यूजर क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट। ओके, और क्रिएट मेथड में मैं क्या यूज करता हूँ कि नेम इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट टू नेम। ओके, सेम चीजें कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर डाल देता हूँ ईमेल। यहाँ पर सॉरी पेस्ट, यहाँ पर आएगा पासवर्ड। ओके, तो ये हमने बना लिया। अब मैं रिटर्न रिस्पॉन्स कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर यूजर सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, तो ये हमारा बन गया है यूजर का राउट जो स्टोर करेगा। ओके, तो अब हम फिर से पोस्टमैन में जा रहे हैं। यहाँ से हम नई रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट। ओके, इस रिक्वेस्ट का नाम दे देंगे कि यूजर सेव, कुछ भी दे देंगे, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पर हम मेथड सिलेक्ट करेंगे पोस्ट, और जो हमारी यूआरएल है ये वाली वो हम ले लेते हैं और बाद में चेंज कर लेते हैं पीछे से। ओके, यहाँ पर हेडर में एक्सेप्ट को हम पास करना पड़ेगा, सॉरी एक्सेप्ट। ओके, यहाँ पर एप्लीकेशन जेसन होगा वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। बॉडी में मैं क्या पास करूँगा, फॉर्म डेटा ले सकते हो, या तो रो में आप जेसन भी पास करवा सकते हो। मैं भी फॉर्म डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पर मुझे नेम लिखना पड़ेगा और यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो कोड विथ B2। ओके, साथ में आपको नेम, फिर ईमेल। ओके, तो code@gmail.com। ओके, यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, तो पासवर्ड में भी पासवर्ड लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने ये बॉडी लिख दी है। अब यहाँ पर हम सेंड करेंगे, तो जैसे ही सेंड करोगे थोड़ा टाइम लेगा, और देखो ये हमारी डेटा वो स्टोर हो चुका है। अभी उसको हमको देखना हो तो किस तरह से हम देखेंगे, जस्ट मिनट। यहाँ पर मैं पीएस में मैं एडमिन ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर रूट
ओके, यहाँ पर टेस्ट आएगा और यहाँ पर यूज़र आएगा। ओके, तो हमारा जो ये यूज़र है वो हमने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हम एपीआई की क्रिएट की यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हमने एपीआई क्रिएट तो कर लिया, अब मुझे शो करवाना है कि मुझे ये डेटा, ये आईडी वाला, मतलब मैं आईडी जो भी डालूंगा उसका डेटा मुझे दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल के लिए शो का बना लेते हैं और यहाँ पर मैं यूज़र $यूज़र कर देता हूँ। ठीक है, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। ओके, मैं यहाँ पर डेटा में यूज़र डेटा डिस्प्ले सक्सेसफुली। ओके, यूज़र डिस्प्ले सक्सेसफुली कर देता हूँ। और यहाँ पर और एक मेथड में ले लेता हूँ, जैसे कि गेट में मुझे यूज़र का डेटा देखना है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़र की आईडी पास करूँगा तो उसके हिसाब से मुझे यूज़र का डेटा शो होना चाहिए। ओके, तो मैं यूज़र स्लैश आईडी लिखता हूँ। ओके, यहाँ पर शो लिख देता हूँ, शो। ओके, ओके, इतना आपको करना होगा। अब आपको पोस्टमैन में जाना होगा और यहाँ से फिर से और एक नई रिक्वेस्ट में क्रिएट करता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट। ये गेट रिक्वेस्ट है। ओके, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट का नाम यूज़र शो कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो ये वाली है वो मैं लिख देता हूँ शो, और यहाँ पर मैं यूज़र की आईडी भेजूंगा। ओके, यहाँ पर 1 नंबर की मैं आईडी भेज रहा हूँ फिलहाल। ओके, और सेंड कर रहा हूँ, तो देखो मैं 1 नंबर का यूज़र मिल गया। अभी मुझे ये यूज़र का डेटा चाहिए जो हमने पिछली बार क्रिएट किया था। 11 नंबर का यूज़र है, तो मैं यहाँ पर क्या पास करूँगा, 1 ओके 11, तो मुझे 11 नंबर का डेटा मिलेगा। देखो, तो इस तरह से आप फैच करवा सकते हो। ठीक है, साथ ही में अभी हम करेंगे कि यूज़र को अपडेट करवाना हो। ओके, तो मैं यहाँ पर यूज़र को अपडेट के लिए भी करवा देते हैं। यहाँ पर पुट मेथड यूज होगी, यहाँ पर यूज़र अपडेट आएगा। ओके, और यहाँ पर भी हम अपडेट ही लिख देते हैं। ओके, मैं कॉपी कर लेता हूँ ये और इसको भी डाल देता हूँ। ये स्टोर को यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर अपडेट लिख देता हूँ। अपडेट में मुझे रिक्वेस्ट भी चाहिए और साथ ही में जो मैं यूआरएल में पास कर रहा हूँ यूज़र का ऑब्जेक्ट भी वो चाहिए। ओके, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यूज़र का डेटा सेव कर दूंगा, यूज़र टू अपडेट। ओके, और मैं यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली। अपडेट में क्या है कि आपका डेटा 0 या 1 में ही आएगा। ओके, जो चीज़ आप अपडेट कर रहे हो, अगर ये डेटा अपडेट हो जाता है तो उसका अपडेट इस तरह से ही होगा। ओके, मैं और एक यहाँ पर रिक्वेस्ट बनाऊंगा। ओके, ऐड रिक्वेस्ट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज़र अपडेट। ओके, ये हमारा रिक्वेस्ट का नाम। यहाँ पर क्या आएगा, पुट आएगा। ओके, और ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर पुट आएगा। मैं यहाँ पर हेडर में लिख देता हूँ एक्सेप्ट। ओके, एप्लीकेशन सेशन। अभी मैंने आपको फॉर्म से क्रिएट करके दिखाया, तो अभी मैं यहाँ पर रो से किस तरह से डेटा हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट, देखो यहाँ पर रो सिलेक्ट करना है, बॉडी में जाकर रो, और यहाँ पर अलग अलग टाइप का है तो मुझे यहाँ पर जेसन सिलेक्ट करना है। ओके, सेम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड में आप क्या नाम, जो फील्ड का नाम है वो लिखोगे, और यहाँ पर डबल इन्वर्ट में उसकी वैल्यू लिखोगे। तो यहाँ पर नेम में लिख देता हूँ समर। ओके, और कोमा एक सेपरेटेड के लिए यूज किया जाता है। ओके, ईमेल।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ samar@gmail.com। ओके, और पासवर्ड। ओके, सिंगल इन्वर्टेड में नहीं, खास ध्यान रखना कि डबल इन्वर्टेड में ही लिखो। ओके, तो अगर कोई नीचे डेटा ना हो तो आप कोमा मत कीजिए, अगर डेटा हो तो ही कीजिए, वरना ये एरर आएगी। अभी क्या, यहाँ पर हम जो यूआरएल है वो लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर अपडेट लिखेंगे। ओके, और जैसे ही मैं सेंड करूँगा, यहाँ पर देखो हमारा डेटा ट्रू हो गया। अभी जो कोड बिट B2 वाला डेटा था उसको हम देखेंगे, रिप्लेस करेंगे। ओके, वो क्या हो गया, अपडेट हो गया। ठीक है, ये देखो हमारा डेटा अपडेट हो गया। अब मुझे सिर्फ नाम ही अपडेट करवाना हो तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा समर की जगह पर कोडर लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एग्जांपल की 2 नंबर का यूज़र है उस पर करना चाहता हूँ, और यहाँ पर coder@gmail.com। ओके, तो अभी देखो 2 नंबर का जो यूज़र है उसका डेटा देखते हैं, यहाँ पर इस तरह का है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमारा डेटा बदल जाएगा, देखा। ठीक है, तो इस तरह से वर्क होता है एपीआई का। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो और उसको एपीआई में बना सकते हो। होपफुली आपको एपीआई किस तरह से क्रिएट करना है उस तरह से भी आ जाएगा। हमने जब क्रड बनाया था तब हमने क्या किया था कि रिसोर्स से बनाया था। तो एपीआई के लिए किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। आप बाहर भी रख सकते हो कंट्रोलर, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि एपीआई में ही रख सकते हैं। लेकिन ये आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये बेटर बनाने के लिए आपको इस फॉर्मेट में रखना ही होगा। ओके, एपीआई स्लैश मैं एक एडमिन कंट्रोलर बना रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर आर लिखूंगा तो क्या होगा कि रिसोर्स से बनेगा, लेकिन वो रिसोर्स हमारा काम का नहीं है क्योंकि इसमें 2 मेथड्स है, वो ज़्यादा बन के आएगी। ओके, तो वो नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, एपीआई रिसोर्स चाहिए। तो ये मैं क्या करूँगा, एपीआई रिसोर्स लिखूंगा, सॉरी ए लिखूंगा, मतलब एपीआई रिसोर्स के रिलेटेड आ जाएगा कि ओके, मैं एक सर्च कर लेता हूँ, आई थिंक चेंजेस हो चुके हैं। लारावेल कंट्रोलर। ठीक है, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो लारावेल की मेक रिसोर्स। ओके, ये रिसोर्स सोर्स कंट्रोलर लारावेल कमांड। ओके, मेक कंट्रोलर लिसन। ओके, रिसोर्स से ही बनाया गया है। ओके, ओके, तो
कोई बात नहीं, हम रिसोर्स से बना लेते हैं। ओके, और इसमें जो ये दो फंक्शन है वो नहीं यूज होंगे, क्रिएट, ओके, ये नहीं होगा यूज। साथ ही में ये एडिट वाला है वो भी यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई व्यू फाइल दिखानी नहीं है। वो व्यू फाइल एक अनदर लैंग्वेज की होगी, जैसे कि एंड्रॉयड की होगी, ओके, या तो फ्लटर की होगी, या तो फिर कोई ऐसा मीन्स के एंगुलर है, रिएक्ट जैसे रिएक्ट नेटिव है, उसके रिलेटेड होगी। तो वो एपीआई में से वो डेटा लेगा और उसकी ही फाइल वो कॉल करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राउट हम जैसे रिसोर्स का कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, राउट, ओके। यहाँ पर एपीआई रिसोर्स हम लिखेंगे, और जिस तरह से हम यहाँ पर यूजर्स डाल दे रहे और ये फंक्शंस में डाल देता हूँ, ठीक है। ये क्लास नेम में यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, कॉमन क्लास नेम, ओके। तो यहाँ पर यूजर की जगह पर मैं एडमिन रख देता हूँ, एडमिन। अभी देखो हमारा राउट लिस्ट में करूँगा तो कितनी PHP आर्टिसन राउट और लिस्ट, ओके। तो देखो हमारी यहाँ पर एडमिन के रिलेटेड जितने भी राउट थे वो बन के आ गए। तो कौन कौन से राउट बने, इंडेक्स, स्टोर, शो, अपडेट और डिस्ट्रॉय। तो इस तरह से अभी हमने डिस्ट्रॉय का हमने सीखा नहीं है, चलो अभी हम एक डिस्ट्रॉय का भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैं डिलीट का यूज करता हूँ, डिलीट, ओके, और सेम मैं यहाँ पर डिलीट लिख देता हूँ, डिलीट, ओके, और यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय यूज कर लेता हूँ, ओके। यूजर कंट्रोलर में जाऊँगा और इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर मैं डिस्ट्रॉय लिख देता हूँ, डिस्ट्रॉय, ओके। अब इस यूजर को मुझे नहीं अपडेट करना है, डायरेक्ट डिलीट ही करना है, तो यहाँ पर मैं डिलीट फंक्शन को यूज करूँगा। तो यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली भी हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया, ओके। तो हमें क्या करना होगा अभी, यहाँ पर जाना होगा और एक नई हमारी रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, ऐड रिक्वेस्ट, ओके। यहाँ पर डिलीट यूजर लिख देता हूँ मैं, ओके। यहाँ पर मैं मेथड डिलीट पास करता हूँ और जो हमारी अपडेट वाली है वो कॉपी कर लेता हूँ, डिलीट में यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके। और यहाँ पर एक्सेप्ट में रख देता हूँ, ओके, एप्लीकेशन सेशन, ओके। और यहाँ पर जैसे ही डिलीट पे कॉल करूँगा तो हमारा यहाँ पर आएगा कि यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि हमारा यूज़र जो ये 2 नंबर का कोडर का यूज़र है वो डिलीट हो जाएगा, देखा यहाँ पर डिलीट हो गया है। तो ये 5th नंबर का यूज़र को भी हम डिलीट करके देख लेते हैं, ठीक होता है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पर मैं 5 लिखूँगा, ओके। तो देखो यहाँ पर यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया है। तो देखो 5 नंबर का भी डेटा डिलीट हो गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एपीआई किस तरह से क्रिएट करनी है, उसको राउट में किस तरह से डिफाइन करनी है और कहाँ से कॉल कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई और डाउट हो कि एपीआई के रिलेटेड मुझे ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कोड विद V2 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस, बाय बाय।